सो एज यू ऑल नो, गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकन मिसाइल स्ट्राइक के बाद 3 भारतीय सेलर्स की डेथ हुई है। और जब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट मार्को रूबियो को कॉल करके इस इशू पर प्रोटेस्ट किया, तो यूएस की साइड से जो रिस्पॉन्स आया है वो किसी अपॉलॉजी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भी नहीं है कि वी रिग्रेट द लॉस ऑफ लाइफ या कुछ भी इस तरह का, बल्कि उल्टा एक वार्निंग है। और यहाँ आप देख पाएंगे इस कॉल के बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपना ऑफिशियल रीड आउट रिलीज किया है। रीड आउट बेसिकली एक ऑफिशियल समरी होती है जिसमें गवर्नमेंट बताती है कि कॉल में क्या क्या डिस्कस हुआ है। और इस रीड आउट में लिखा था कि रूबियो स्ट्रेस्ड दैट ऑल कमर्शियल वेसल्स शुड इमीडिएटली कंप्लाई विद ऑर्डर्स फ्रॉम यूएस फोर्सेज। और साथ ही ये भी कहा गया कि वायलेशंस ऑफ द यूएस ब्लॉकेड विल नॉट बी टॉलरेटेड। अब इसमें अगर आप ढूंढें तो 3 भारतीयों की जो डेथ्स हुई है उनका कोई भी जिक्र आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। किसी रिग्रेट का कोई एक्सप्रेशन नहीं, एक सेंटेंस तक नहीं है जिसमें एक्नोलेज किया गया हो कि कुछ गलत हुआ है। यहाँ आप हेडलाइन देख पाएंगे, हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन ने इसे परफेक्टली कैप्चर किया है। यूएस इग्नोर्स इंडियाज कंसर्न्स, रूबियो सेज ब्लॉकेड वायलेशंस वोंट बी टॉलरेटेड। इसके अलावा और भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में मेंशन किया गया है कि इंडिया के फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट के कुछ ही घंटों बाद यूएस ने एक और वेसल को टारगेट किया जिसमें इंडियन क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अब देखिए, ये जो ब्लॉकेड है ये कोई यूनाइटेड नेशंस द्वारा ऑथोराइज की गई ब्लॉकेड नहीं है और इंटरनेशनल कोएलिशन का डिसीजन भी नहीं है। ये बस यूएसए द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई नहीं निकलेगा। खैर, इंडियन गवर्नमेंट ने एक हफ्ते के अंदर 2 बार यूएस डिप्लोमेट को समन किया है, फोन कॉल्स हुई हैं, ऑफिशियल प्रोटेस्ट रजिस्टर किए गए हैं, लेकिन उसके आगे कोई मेजर डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। अब मैं यहाँ बैठकर ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया को अमेरिका से रिलेशंस तोड़ लेने चाहिए, ये ना प्रैक्टिकल है और ना ही स्ट्रेटेजिक सेंस बनाता है। ट्रेड के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और चाइना को बैलेंस करने के लिए यूएस एक क्रिटिकल पार्टनर है। कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं देगा कि ऑल टुगेदर रिलेशंस खत्म ही कर दिए जाएं यूएसए के साथ। लेकिन सोच कर देखिए, अगर रोल्स रिवर्स होते तो अमेरिका क्या करता। सोचिए, अगर इंडियन फोर्सेस ने किसी कमर्शियल वेसल पर मौजूद 3 अमेरिकन सिटीजन्स को मार दिया होता, तो क्या वॉशिंगटन सिर्फ एक फोन कॉल और समन्ड डिप्लोमेट पर सेटिस्फाई हो जाता? क्या वो ऐसे रीड आउट को एक्सेप्ट करता जिसमें मरे हुए लोगों का नाम तक ना हो? क्या यूएसए टॉलरेट करता है कि उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर उसे कंप्लाई करने और रूल्स फॉलो करने की लेक्चर दे? हम सभी लोग इसका जवाब जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूएस अकाउंटेबिलिटी डिमांड करता, और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी ही नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए नॉर्मल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कंटिन्यू करना भी मुश्किल बना देता। और यूएसए को जो चाहिए होता वो उसे मिल भी जाता, क्योंकि अमेरिका के पास अपनी बात मनवाने की पावर है। लेकिन सवाल हमारे लिए ये है कि इंडिया ज़्यादा डिमांड क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी आपको बताएगी कि इंडिया इज सिंपली नॉट इन अ पोजीशन टू पिक अ फाइट विद द यूनाइटेड स्टेट्स। हमें अमेरिका की ज़रूरत अमेरिका को हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। हमें इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये रिलेशंस ट्रेड, डिफेंस और चाइना के बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हद तक ये बात सच भी है। लेकिन अगर ऐसा है तो कम से कम हमें इसे एक्नॉलेज तो करना चाहिए। हमें ये प्रिटेंड करना बंद कर देना चाहिए कि एक डिप्लोमेट को समन कर देना स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी है। ये प्रिटेंड करना बंद कर देना चाहिए कि अपॉलॉजी वाली फोन कॉल कोई विक्ट्री है। और साथ ही ये प्रिटेंड करना भी बंद कर देना चाहिए कि जिस देश ने हमारे नागरिकों को मारा हो उसके द्वारा कंप्लाई करने को कहना किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल है। मैं एक और चीज यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जिसके बारे में काफी कम डिस्कशन हो रही है। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया, जो इंडियन सेलर्स और मैरीटाइम वर्कर्स की एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। इस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं मनोज यादव। इन्होंने कहा है कि वो 101% सर्टेन है कि यूएस नेवी को एग्जैक्टली पता था कि उन शिप्स पर कितने इंडियंस मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शिप्स ने कंप्लाई नहीं किया था तो उन्हें डिटेन करना एक वायबल अल्टरनेटिव था। यानी यूएस के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस नहीं थे कि या तो कुछ ना करे या फिर मिसाइल स्ट्राइक करे। बीच में डिटेंशन जैसे ऑप्शंस भी मौजूद थे, जहां वेसल को रोका जा सकता था, उसकी चेकिंग की जा सकती थी, उसे एस्कॉर्ट किया जा सकता था या इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था। और ये सब क्रू मेंबर्स की जान को रिस्क में डाले बिना भी किया जा सकता था। और ये बात काफी हद तक सही भी है। यूएस के पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड सर्विलेंस कैपेबिलिटीज हैं। वो गल्फ में चलने वाले लगभग हर वेसल को ट्रैक करते हैं। उन्हें पता था कि वेसल पर 24 इंडियंस मौजूद हैं और फिर भी उन्होंने इंजन रूम को टारगेट करने के लिए प्रिसीजन म्यूनिशंस यूज किए, इंडियन सिटीजन्स के मौजूद होने के बावजूद। और ऐसा नहीं है कि यूएस पहले किसी वेसल को डिटेन नहीं कर चुका है। यूएस पहले भी वेसल्स को डिटेन कर चुका है जब वो चाहता है। रिसेंटली एक केस था जहां पर अमेरिकन वर्कर्स वाले शिप को डिटेन किया गया था। उस पर कोई फायर नहीं किया गया, किसी को मारा नहीं गया, बस डिटेन किया गया। तो कैपेबिलिटी क्लियरली एग्जिस्ट करती है। उस कैपेबिलिटी को यूज ना करना ये एक डेलिब्रेट डिसीजन था। एनीवे, सवाल हमारे लिए ये है कि अब भारत को क्या करना चाहिए। देखिए, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो ये सिग्नल दे कि पार्टनरशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर चलती है। जब हमारे नागरिक मारे जाते हैं तो हमें कंप्लायंस का लेक्चर नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। क्योंकि अभी जो हुआ है उससे अमेरिका ने जो मैसेज रिसीव किया है वो काफी क्लियर है। यूएस स्ट्राइक्स की वजह से 3 इंडियंस मारे गए, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया
और फिर सब आगे बढ़ गए। अब जो मैसेज इंडिया देगा उससे डिसाइड होगा कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा, एंड देयर विल बी अ नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये रीजन अभी के लिए तो शांत नहीं होने वाला। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस और ऑपरेशंस रीजन में कम नहीं हो रहे हैं। अगर कुछ हो रहा है तो वो है सिर्फ एस्केलेशन। यूएस ने क्लियर सिग्नल दिया है कि रीजन में उसकी मिलिट्री पोस्चर और एग्रेसिव होने वाली है। तो इंडिया के सामने सवाल ये नहीं है कि यूएस के साथ रिलेशंस तोड़ने हैं या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या हम इसे एक पैटर्न बनने देंगे, क्या हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट्स में भारतीय लाइव्स एक्सेप्टेबल कोलेट्रल डैमेज हैं। देखिए, मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया अपनी ही पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। आई नो कि अभी हम सुपर पावर नहीं है, आई नो हम अमेरिकन मिलिट्री स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकते, आई नो कि हमें इस रिलेशनशिप की ज्यादा जरूरत है, बट देखिए, जरूरत और मजबूरी में एक फर्क होता है। हमें जरूरत जरूर है लेकिन हम हेल्पलेस नहीं है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम चाइना के अगेंस्ट एक मेजर काउंटर वेट हैं। अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है, शायद उतनी नहीं जितनी हमें उनकी है, लेकिन फिर भी इतनी ज़रूरत तो है कि हम इससे ज़्यादा डिमांड कर सकें। हमें अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना चाहिए, और हमें डिमांड करना चाहिए कि जब हमारे नागरिक मारे जाएं तो रिस्पॉन्स वार्निंग नहीं होना चाहिए बल्कि अपॉलॉजी होना चाहिए। और शायद वक्त आ गया है कि हम वैसे एक्ट करना शुरू करें जैसे एक मेजर पावर को करना चाहिए। खैर, जो भी हो, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आती हैं। इन फ्यूचर अगर इससे रिलेटेड कोई मेजर अपडेट आती है तो डेफिनेटली हम लोग उसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।